नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबको मेरा आज हम दोस्तों बात करेंगे चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रतिशोध। मगध के राजा घनानंद जो थे दोस्तों, वह शराब नाच गाने में व्यस्त रहा करते थे। एक राजा का दायित्व होता है कि इनसे दूर रहें। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राजा को हमेशा विलासपूर्वक जीवन जीना चाहिए। राजा को हमेशा विद्वानों के साथ में रहना चाहिए दोस्तों। विद्वानों के साथ में रहना चाहिए। और अगर मान लीजिएगा घर में उनकी रानी कहे कि अगर मान लो राजा शराब नाच गाने में लगे हैं, अगर घर की रानी आके बोले कुछ खा लो, तो उनको खराब लगता था। बोले क्या तुम बकवास कर रही हो, तो उसको सब बकवास लगता था। मतलब जो वो कर रहे घनानंद वो सब अच्छा था, क्योंकि राजा था भाई, है ना। तो मेरे दोस्तों, जब भारत पे आक्रमण हुआ सिकंदर का, तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ दोस्तों, तो हड़कंप मच गया। तो वहाँ के राजा गंधार जो वहाँ के नरेश थे, हड़कंप मच गया। तो आम्बी वहाँ ने स्वीकार कर लिया अधीनता कि आप ही हमारे माई बाप हो, आप सब कुछ है वो कर सकते हैं। तो वहाँ के राजा पोरस बहुत बहादुर थे, लड़े पर सिकंदर से हार गए। जब सिकंदर से हार गए दोस्तों, तो भारत पर संकट आ गया। जब सिकंदर मगध का राजा समाज के मतलब परेशान नहीं करना चाहते थे, मगर उसको अपने बस में कर लिया। पोरस नाम तक्षशिला, पोरस नाम चाणक्य गांधार भाग करके वहाँ से जब आए तो मगध आए और घनानंद से मिलना चाहते थे। तो वो तो दोस्तों नाच में गाना में व्यस्त रहते थे। शिक्षा प्रणाली अच्छी थी दोस्तों। तो जो वहाँ के प्रोफेसर चाणक्य थे दोस्तों, तक्षशिला तक्षशिला के प्रोफेसर थे चाणक्य। तो जब वो भाग कर के इधर घनानंद राजा से मिलने आए, तो वहाँ का मंत्री जो था उन्होंने रोक लिया। बोले नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, और राजा साहब हमारे नाच गाना में बैठे हुए हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो बोले भैया देखो, यहाँ खतरा मंडरा रहा है भारत पे, मगध पे सिकंदर आक्रमण कर दिए हैं, और बताइए ये तो परेशानी की बात है। मंत्री से मना करने के बावजूद भी जो चाणक्य थे वो अंदर चले गए और घनानंद से मिले। बोले भाई महाराज, हमारे यहाँ सिकंदर जो है हमला कर दिए हैं और मगध को वो करना चाहते हैं। तो घनानंद बोले कि यार देखो, तुम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम मास्टर हो कि हमको ज्ञान देता है। यह बात उसको खराब लगी और घनानंद को चाणक्य को उन्होंने समझाने की कोशिश किया। तो घनानंद को यह बात खराब लगी दोस्तों, और उन्होंने चाणक्य को धक्का मार करके गिरा दिया और मंत्रियों को बोला इसे बाहर करो, इसे बाहर करो। तब उन्होंने जो चाणक्य थे उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि हे घनानंद, मैं जब तक तेरा शासन सर्वनाश ना कर दूं, तब तक मैं यह जो चोटी है नहीं उकर सकता, बांध सकता। और ऐसा कह करके गुस्सा होकर के वो चले गए। फिर उन्होंने गंधार पर जब हमला बोल दिया गया, तो दोस्तों
वह कहा कि देखो सिकंदर की जो सैनिक हैं काफ़ी दिन से लड़ रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है। तो चाणक्य ने जो थे उन्होंने झूठी अफवाह फैलवा दिया, अपने जो उनके साथी थे वह थक चुके थे दोस्तों। तो उन्होंने सिकंदर की जो सेना थी उसमें खाने में जो था दोस्तों जहर मिलवा दिया गया और बोले आप ब्यास नदी को अगर आप पार करेंगे तो समझ लीजिएगा ये भगवानों की नगरी है। जो भगवान के नगरी को मतलब ब्यास नदी को पार करेगा तो मान लो उसका विनाश सर्वनाश निश्चित है। तो दोस्तों जब भी मार पड़ने लगे तो उनको लगा कि यार वास्तव में यहाँ देवों की नगरी है और हमें इस बात का बहुत अफसोस है करके। तो उन्होंने कहा कि भैया हम राजा सिकंदर को बोले कि सैनिक बोले कि भैया हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे, आप अपन चलो लौट चलते हैं अपने देश। तो वह लोग लौट गए दोस्तों। फिर इसके बाद अब यहाँ पे जो चाणक्य थे उन्होंने कहा कि जब मैं सिकंदर को अपनी बुद्धि से लौटा दिया तो घनानन अब तुम्हारी बारी है, तुम अब मेरा जो मेरे साथ तुमने किया है अब मैं उसका बदला लेने का जो समय है दोस्तों आ गया है। फिर उन्होंने घनानन को आखिरी बार चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन में बैठाना चाहते थे दोस्तों। फिर कुछ पाना चाहते थे, नींद त्याग, सेना चलाना चाहते थे, आभूषण बनाने के पहले कहते दोस्तों किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। कहते हैं दोस्तों सोने को भी पिघलाना पड़ता है आभूषण बनाने के लिए दोस्तों, है ना। पत्थर को भी छेनी हथौड़ी में चोट खा करके फिर तब दोस्तों मूर्त बनती है। किसी व्यक्ति की ख्वाहिश आजकल जो होते हैं जो लड़का होता है अपने दम पर करो यारो, माता पिता को मत सताओ। कुछ लोग बोलते हैं माता पिता क्या करते हैं, अरे माता पिता की जितनी हैसियत थी उन्होंने कर दिया। अब आप कोशिश करो ना दोस्तों, तुम कुछ अपने हिसाब से करो, अपने मेहनत से करो, है ना। जितना माता पिता के पास था उन्होंने कर दिया, है ना। देखो दोस्तों ये सिंपलिटी जो होती है ना, राजा मगध का आज़ाद दोस्तों, हाँ मगध का जो राजा अजात शत्रु था बिंबिसार, अशोक, घनानन, कोई इसमें वो नहीं था। उन्होंने संप्रदाय के कोई